मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन, कि हम डिवाइड क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। डिवीजन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम डिवीजन करते क्यों हैं, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हम एडिशन भी जानते हैं, सब्ट्रैक्शन भी जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी जानते हैं, तो डिवीजन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, हम डिवाइड क्यों करते हैं? चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आपके पास 10 एप्पल्स हैं, आपके पास 10 एप्पल्स हैं और आपके 5 फ्रेंड्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने हर एक फ्रेंड को बिल्कुल बराबर बराबर एप्पल्स बांटने हैं, एप्पल्स देने हैं, तो हर एक फ्रेंड के पास कितने एप्पल्स आएंगे? अगर आपके पास 10 एप्पल्स हैं और आपके 5 फ्रेंड्स हैं, तो हर एक फ्रेंड के पास कितने एप्पल आएंगे और आपको बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस केस में हम यूज करते हैं डिवीजन का। डिवीजन या डिवाइड हम तब करते हैं जब हमें किसी एक चीज को बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हो, तब हम वहां पर डिवीजन का यूज करते हैं। और डिवीजन किस तरीके से किया जाता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। सपोज आपके पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है, और आपके 5 फ्रेंड्स हैं। अब आपको बताना है कि हर एक फ्रेंड को अगर हम बराबर बराबर एप्पल्स को बांट दें, सबके पास एक ही जैसे नंबर के एप्पल होने चाहिए, तो सबके पास कितने एप्पल्स आएंगे, एक एक के पास कितने एप्पल्स आएंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और डिवीजन का साइन ये होता है। इसका मतलब है कि हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक फ्रेंड के पास कितने एप्पल्स आएंगे। 10 एप्पल्स हैं और 5 फ्रेंड्स हैं, हमें 10 एप्पल को 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, 5 दोस्तों में बांटना है, तो यानी कि हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, बराबर हिस्सों में बांटने की बात आएगी, तो वहां पर हम डिवीजन का यूज करते हैं। अब डिवीजन किस तरीके से किया जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब ये है कि हम 10 एप्पल्स को 5 दोस्तों में बांट रहे हैं। अब सबके पास कितने कितने एप्पल्स आएंगे बराबर, वो अब हम पता लगाएंगे। 10 को हमें 5 से डिवाइड करना है, इसका ये मतलब है हम 5 की टेबल को रीड करेंगे। इस केस में भी, डिवीजन में भी आपको टेबल्स लर्न होने बहुत जरूरी है। बिना टेबल लर्न के ना आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ना ही डिवीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 5 का टेबल रीड करेंगे। इसमें हमें 10 को 5 से डिवाइड करना है, यानी कि हम 5 का टेबल रीड करेंगे और देखेंगे कि 10 कहां पे आ रहा है। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी कि जो 5 है वो 10 को कहां पे डिवाइड कर रहा है? एग्जैक्टली 2 पर डिवाइड कर रहा है। यानी कि जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, जब हम 10 एप्पल्स को 5 फ्रेंड्स में बराबर बराबर बांटेंगे, तो हर एक फ्रेंड के पास 2 एप्पल्स आएंगे, ठीक है। हर एक दोस्त के पास कितने एप्पल्स आएंगे? 2 एप्पल्स आएंगे। इस तरीके से किया जाता है डिवीजन। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर को जब हम किसी और नंबर से जब डिवाइड करते हैं, तो उस नंबर का हम टेबल रीड करते हैं और ये देखते हैं कि वो नंबर इस नंबर को एग्जैक्टली कहां पर पूरा डिवाइड कर रहा है, उसके टेबल में एग्जैक्टली वो
कहाँ आ रहा है, तो 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 2 पर, तो यानी कि 5 2 ज़ा 10। अगर हम 5 को अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एप्पल्स, 10 एप्पल्स 5 फ्रेंड्स में, तो सबके पास कितने कितने एप्पल्स आएंगे, हर एक फ्रेंड के पास 2-2 एप्पल्स आएंगे। तो ये होता है डिवीजन और डिवीजन करने का तरीका। अब चलिए मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाती हूँ। जो डिवीजन होता है ना, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन ना मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है। किस तरीके से, देखो जब हम टेबल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 4 ज़ा 12, ठीक है, हमें ये पता है अगर हम 3 का टेबल रीड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 होता है, या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 4 3 ज़ा कितना होता है, 12। और डिवीजन में क्या होता है ना, डिवीजन में इसका उल्टा होता है, हमें 12 पता होता है और इन दोनों में से हमें एक नंबर पता होता है और हमें दूसरा नंबर निकालना होता है। किस तरीके से, यहां देखिए हमारे पास 12 एप्पल्स हैं और अब हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, हमारे 4 फ्रेंड्स हैं। अब बताओ हर एक फ्रेंड को कितने एप्पल्स मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 को 4 से डिवाइड करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, यानी कि 4 दोस्तों में अगर हम 12 एप्पल्स को बांटेंगे तो हर एक फ्रेंड के पास 3 एप्पल्स आएंगे। तो यानी कि अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो हमें 12 एप्पल्स पता है और हमें 4 फ्रेंड्स पता है। हमें क्या निकालना था, हमें 3 फाइंड आउट करना था। ये होता है मल्टीप्लिकेशन का एक तरीके से ऑपोजिट। और हम इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं, अब यहां पर देखते हैं। 6 3 ज़ा कितना होता है, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे 3 से इक्वल पार्ट्स में तो उसका आंसर आएगा 6, या फिर अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे 6 से इक्वल पार्ट्स में तो उसका आंसर आएगा 3। यानी कि हमें डिवीजन में ये नंबर दिया हुआ होगा और इन दोनों में से कोई एक दिया होगा और हमें दूसरा फाइंड आउट करना होगा। ये मतलब होता है डिवीजन का। डिवीजन का क्या मतलब होगा कि 18 डिवाइडेड बाय 3 इट वुड बी 6, यानी कि 3 के टेबल में 18 एग्जैक्टली कहां पर आ रहा है, 3 के टेबल में 18 आता है 6 पर, यानी कि 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, ठीक है। अब इसका दूसरा करके देखते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 6। अब आप 6 का टेबल रीड करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। तो यानी कि जो 18 है अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे कि एग्जैक्टली 6 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 3। ये होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपस में रिलेशनशिप। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में रिलेटेड रहते हैं। जो भी हम टेबल की फॉर्म में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से अगर हम लिखें और अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में देखें तो यही तीनों नंबर्स ही आएंगे घुमा फिरा के, ठीक है। हमें जो डिवीजन का जो प्रोडक्ट है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ होगा और हमें इन दोनों में से कोई एक नंबर गिवन होगा, हमें दूसरा फाइंड आउट करना है। तो डिवीजन बहुत इजी है, लेकिन हम डिवीजन का यूज कहाँ करते हैं, हम डिवीजन का यूज वहां करते हैं जहां हमें चीजों को बराबर बराबर बांटना हो या बराबर ग्रुप्स में बांटना हो, उस तरीके से डिवीजन किया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपके पास 20 टोमेटोज हैं, 20 टोमेटोज हैं, ठीक है, और आपके पास ना कुछ
प्लेट्स हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो कितनी प्लेट्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है ना, हर एक प्लेट में 4 एप्पल्स रखने हैं, सॉरी 4 टोमेटोज रखने हैं, 4 टोमेटोज इन ईच प्लेट। तो अब आप बताओ आपको कितनी प्लेट लगेंगी, अब बताओ आपको कितनी प्लेट लगेंगी। आपको 20 टोमेटोज को ना, 20 टमाटर हैं आपके पास, और आपको 4-4 करके हर एक प्लेट में टमाटर को बांटना है बराबर बराबर। हर एक प्लेट में 4-4 टोमेटोज आने चाहिए। तो अब बताओ आपको कितनी प्लेट की जरूरत पड़ेगी, टोटल कितनी प्लेट आप यूज करेंगे कि हर प्लेट में 4-4 टोमेटोज आ पाए। तो हम कैसे करेंगे, अब हम यहां पर डिवाइड करेंगे। 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, हमारे पास 20 टोमेटोज थे, हमें 4-4 के ग्रुप में उसको बांटना था, यानी कि हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम 4 का टेबल रीड करेंगे और देखेंगे 20 कहां पर आ रहा है। 4 के टेबल में 20 एग्जैक्टली आता है 5 पर, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी चाहिए, टोटल 5 प्लेट्स चाहिए, जिसमें हम 4-4 करके एप्पल्स को रखेंगे, ठीक है। तो ये होगा डिवीजन। अब इसको इस तरीके से भी समझिए कि हमें टोटल कितनी प्लेट्स यूज हुई, 5 प्लेट्स यूज हुई टोटल। हर एक प्लेट में कितने टमाटोज हमने रखे थे, हर एक प्लेट में रखे थे हमने 4 टमाटोज। तो टोटल हमने कितने टमाटोज रखे हैं, टोटल अगर हर प्लेट के टमाटो काउंट करेंगे तो कितने टमाटोज आएंगे, यानी कि 5 प्लेट्स हैं और हर प्लेट में 4 टमाटोज हैं। तो यानी कि अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 4 जा 20। तो आ गया ना ऊपर वाला ही रिलेशन। अब आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। ये देखो, जब हमें बांटने की बात आई थी कि हमें बांटना था चीजों को, तब हमने डिवीजन का यूज किया। 20 टोमेटोज हमारे पास थे और उसको 4-4 के ग्रुप में हर एक प्लेट पर रखना था और हमें यह बताना था कि कितनी प्लेट यूज होंगी। तो हमने 20 को ना 4 से डिवाइड किया, हमने 20 टमाटर को 4-4 के हिस्सों में डिवाइड किया और तब हमें पता चला कि 4 के टेबल में 20 एग्जैक्टली आता है 5 पर, यानी कि हमें टोटल 5 प्लेट्स लगेंगी। अब इसी को ना उल्टा करके मैंने आपको शो कर दिया कि हमारे पास टोटल 5 प्लेट्स हैं और अगर हम हर प्लेट में 4-4 टोमेटोज रख दें तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास टोटल कितने टोमेटोज होंगे, हमारे पास होंगे टोटल 20 टोमेटोज, क्योंकि 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या अगर हम 5 को 4 बार ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 20। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूं, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं। तो ये होता है डिवीजन, ये होता है डिवीजन। डिवीजन हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें किसी एक चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हो। तो डिवीजन बहुत ही इजी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके लिए भी हमें टेबल्स आने बहुत जरूरी है। टेबल्स आप स्किप नहीं कर सकते, टेबल्स लर्न करने बहुत जरूरी है। अब मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको लॉन्ग डिवीजन सिखाऊंगी कि जब बहुत बड़े नंबर को किसी एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या मेथड है, स्टेप बाय स्टेप हम डिवीजन कैसे करते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझाया है कि हम डिवीजन करते क्यों हैं। तो बस ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की डिवीजन की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।